इस 8वां में क्या कह रहा है, इससे जो है ना हमें इसको भाग करना है। सेम वैसे ही भाग करना है जैसे उदाहरण 6 उदाहरण 7 हम लोगों ने बनाया, वैसे ही पहले इसको भाग करना है। भाग करने के बाद फिर वह कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच कीजिए, चेक करना है कि सही है या नहीं है। देखो अभी कैसे बनाएंगे, पहले तो भाग करना है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिख करके पहले इसको लिखेंगे। देखो यहाँ जो है ना इसका क्रम ठीक नहीं है, पहले एक्स स्क्वायर को लिखते हैं। तो देखो पहले एक्स स्क्वायर को लिखो, ये एक्स स्क्वायर घटा में है तो लिखो घटा एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स को लिखेंगे, ये एक्स जोड़ में है तो जोड़ एक्स, उसके बाद ये घटा 1। इसके क्रम को हम लोगों ने ठीक कर लिया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे, ये भी क्रम में नहीं है। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, बीच में एक्स क्यूब है तो पहले एक्स क्यूब को लिखो। ये एक्स क्यूब घटा में है, घटा एक्स क्यूब हो गया। एक्स स्क्वायर को लिखो, एक्स स्क्वायर ये जोड़ में है तो ये जोड़ 3x स्क्वायर। उसके बाद एक्स को लिखेंगे, एक्स मेरा घटा 3x है, 3x। उसके बाद जोड़ 5। हमने इसका क्रम को ठीक कर लिया, ठीक है। अब इसको पहले क्या करेंगे, हम लोग भाग कर देंगे। भाग करने के बाद फिर इसको चेक कर लेंगे कि सही है या नहीं है, काम हो जाएगा। वैसे नॉर्मली पहला चैप्टर में हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का इस्तेमाल किए थे, पढ़े थे। वही जो जैसे भाग करते हैं ना भाई, ऐसे भाग करेंगे। ये बीच वाला a होता है, b होता है और ये q होता है और ये शेषफल r होता है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं a बराबर बी क्यू जोड़ r। इसी को हम लोग विभाजन एल्गोरिथ्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विभाजन एल्गोरिथ्म। तो इसी को चेक करके बता देना है, ठीक है। देखो पहले भाग दे देते हैं, उसके बाद फिर आगे बता रहे हैं कैसे करना है। तो देखो अब इसके बराबर करना है, यहाँ घटा है, यहाँ भी घटा है ना। तो हम यहाँ क्या डालेंगे, यहाँ कुछ नहीं डालेंगे, यहाँ हम कुछ नहीं डालेंगे। कुछ नहीं मतलब जोड़ हो गया, तो ये घटा और ये जोड़ गुना होकर के यहाँ घटा आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ हम देखेंगे 3 ठो है, x का घात कितना है 3 है और यहाँ x का घात 2 है, तो क्या लगेगा, एक ठो x लगा देंगे। तो ये x और ये एक्स स्क्वायर गुना होकर के क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया, ठीक है। पहला देखेंगे तो दोनों ये बराबर हो गया ना, इतना क्लियर। आगे हम करेंगे, अब इसको और इसको गुना करेंगे। ये जोड़ है, ये जोड़ हो गया, x और ये x गुना होकर के एक्स स्क्वायर हो गया। ये घटा 1 और ये x को गुना करेंगे तो घटा x हो जाएगा। 1 गुना x x ही हो गया। अब चिन्हों को चेंज करेंगे, ये घटा है तो यहाँ लिखेंगे जोड़, ये जोड़ है तो यहाँ घटा, ये घटा है तो यहाँ जोड़। अब ऊपर वाला इसका चिन्ह बदल गया, जोड़ है, इसका चिन्ह घटा है और इसका चिन्ह जोड़ है, क्लियर। एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब, ये दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि ये जोड़ में और ये घटा में हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ देखो, ये एक्स स्क्वायर घटा में, ये एक्स स्क्वायर जोड़ में, यहाँ 3 ठो है, यहाँ 1 ठो है, तो 3 ठो में से 1 ठो चला गया तो क्या ठो बचेगा, 2x स्क्वायर बच जाएगा। 2 ठो एक्स स्क्वायर किससे घटा है, 3 से। 3 का चिन्ह जोड़ है तो यहाँ जोड़, कोई चिन्ह नहीं लगाए, जोड़ को नहीं लिखा जाता है पहले में। यहाँ देखो ये x जोड़ में और ये x जो है घटा में, यहाँ 3 ठो x है, यहाँ 1 ठो x है, तो 3 ठो में से 1 ठो चला गया, क्या ठो बचेगा, 2 ठो x, यानी यहाँ लिखेंगे 2x। 2x लिख लिया। अब देखो चूंकि हमने 3 से घटाया, 3 का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा लगाएंगे, इसको घटा करके इतना है। अब ऊपर से उसको उतार लेंगे, जोड़ 5 को, क्लियर। अब देखो यहाँ घटा है, यहाँ तो घटा नहीं है, घटा है क्या, नहीं है, तो यहाँ जोड़ है, यहाँ जोड़ लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ घटा लगाएंगे। यहाँ घटा है तो यहाँ भी घटा लगाएंगे, यानी घटा और घटा गुना होकर के जोड़ हो गया। अब क्या लगाएंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, तो हम अगर यहाँ 2 लगाते हैं तो 2 और एक्स स्क्वायर गुना होकर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, हो गया। तो पहला हम लोग का बराबर हो गया। अब जैसा भी आए, अब देखो ये जोड़ और ये घटा गुना होकर के घटा हो गया, ये x और ये 2 गुना होकर के 2x हो गया, ठीक है। उसके बाद ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो जाएगा, हाँ घटा और घटा गुना होकर जोड़, 1 गुना 2 ये 2 हो जाएगा, क्लियर। अब चिन्हों को बदलना, ये जोड़ में है घटा, ये घटा में है जोड़, ये जोड़ में है, इसको घटा करेंगे। 2x स्क्वायर घटा में, ये 2x स्क्वायर यहाँ जोड़ में, तो ये दोनों खत्म हो गया, ठीक है।
अब यहाँ देखो, ये 2x जोड़ में और ये 2x घटा में दोनों बराबर है, दोनों का चिन्ह अलग अलग, तो दोनों क्या हो गया, खत्म हो गया। क्लियर। अब क्या बचा, ये 5 जोड़ में ये 2 घटा में, तो 5 में से 2 चला गया 3, चूंकि 5 से घटा है, 5 का चिन्ह जोड़ है तो 3 का चिन्ह भी जोड़, यानी शेष फल हम लोग का 3 बच गया। शेष कितना बच गया, 3 बच गया। तो ये हम लोग का भाग बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये भाग सही है या फिर नहीं है। ठीक है, लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको गुना करेंगे और इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, भाजक, ये हमारा भाजक है, भाजक और इस भागफल को गुना करेंगे, भाजक गुना भागफल। उसके बाद हम शेष फल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। उसके बाद अगर यदि ये पूरा काम करके अगर इसके बराबर आ जाए, भाज्य के बराबर आ जाए, तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि जो है यह हमारा सही है। ठीक है, अगर गलत है तो फिर नहीं होगा। तो भाजक कितना है, भाजक है हम लोग का, या चलो इसी को लिखते हैं, बराबर कर देते हैं। भाजक है घटा x² जोड़ 1 घटा 1, भागफल है हम लोग का इतना x घटा 2, उसके बाद जोड़ शेषफल हमारा 3। तो हमको अब इसको आगे बढ़ाना है। पहले क्या करेंगे, इस x के साथ हम लोग गुना करेंगे, तो ये x और ये गुना होकर के ये घटा और ये घटा, सॉरी यहाँ घटा और ये जोड़, घटा और जोड़ गुना होकर के घटा हो गया। ये x² और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 ठो, यहाँ 1 ठो, कैट हो गया, 3 ठो हो गया। अब फिर ये जोड़, ये जोड़, जोड़ 1 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद घटा और ये घटा, 1 गुना x, x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। पहले x के साथ, वही क्या किया जी, x है ना जी, ये x ना लिखोगे, गलत हो गया। तो x और x गुना होकर के ये x² हो जाएगा। ठीक है, तो 1 गुना x, x हो गया। x के साथ हमने इन तीनों को गुना कर लिया। अब इस 2 के साथ सबको गुना करना है। ठीक है, तो देखो ये घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़ हो गया, ये x² और ये 2 गुना होकर के 2x² हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ गुना कर लिया। अब इसके साथ तो जोड़ और ये घटा गुना होकर के घटा, ये x और ये 2 गुना करेंगे तो 2x हो गया। इसके साथ भी हो गया। अब इसके साथ घटा और ये घटा गुना होकर के जोड़, 1 गुना 2, ये 2 हो गया। इन सब को गुना करके हम लोगों ने लिख लिया। अब ये जोड़ 3 है तो यहाँ जोड़ 3 लिख लो। अब ध्यान दो, ये x³ है और कहीं है नहीं है, तो लिख लो घटा x³, लिख लिया। अब देखो यहाँ देखो x² यहाँ है और x² यहाँ है, 2 जगह है ना, ये भी जोड़ में और ये भी जोड़ में, दोनों जोड़ में है ना, तो 2x² और 1 x², कैठो x² हो गया, 3x² हो गया। ठीक है, x² का काम हो गया। अब x का काम देखो, ये x घटा में यहाँ है और ये जो x है ये घटा में है, ये और ये दोनों घटा में है, तो दोनों के क्या करेंगे, जोड़ेंगे। घटा x और घटा 2x, यानी 2 ठो और 1 ठो, कैट हो गया, 3 ठो, घटा 3x हो गया। x का भी काम खत्म हो गया। अब ये बिना x वाले औचर पद है, 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया। तो देखो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये क्या है भाई, ये हमारा भाज्य है। क्या है, भाज्य है, भाज्य है ना। ये घटा x³ घटा x³ जोड़ 3x² जोड़ 3x² घटा 3x घटा 3x जोड़ 5 जोड़ 5, इसके बराबर आ गया। इसको और इसको गुना किया और इसके साथ जोड़ दिए तो क्या आ गया, इस बीच वाले के बराबर आ गया, भाज्य के बराबर। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो विभाजन एल्गोरिथम है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः विभाजन
एल्गोरिथम सत्य हुआ या सत्यापित हुआ, ऐसा लिख सकते हो, या नहीं भी लिखोगे तो भूल जाओगे तो कोई बात नहीं, सत्यापित हुआ। बस इतना सा करना था, सो हम लोगों ने कर लिया। ओके।